जिन लोगों को मैंने हाथ जोड़ के मैंने बांध के यहाँ लाने का काम किया था, तो उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि ठीक है, आपने हमको जमीन दी, इतना अच्छा सेल्स बनाने का काम किया, परंतु हमारे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के अंदर जो हम चालू करना चाहते हैं, उसमें हमें यहां से, आपके यहां से हम कैसे बच्चे ले आएंगे? हमारे एजुकेशन लेवल्स के अंदर बहुत फर्क है और मुझे साउथ जाना पड़ेगा बच्चे लाने के लिए। मैंने उनको ये कहा कि हमें तो समय दीजिए, थोड़े समय के अंदर ही राजस्थान ऐसा गियर अप हो जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, और वो मैंने आफ्टरऑल राजस्थान ने तो ऊंचाइयां छुई हैं, बिजनेस में छुई हैं, हर क्षेत्र में छुई हैं। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहां जा रही हूं, सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। हर चीज के अंदर हमारे बच्चों ने कंपटीशन में आगे जाने का काम किया है। तो मैंने कहा कि आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपको 2 साल के अंदर इसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। आज मेरे को सब लोग कहते हैं कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, आपके यहां ही इतने बच्चे हम लोगों को मिल जाते हैं जो बच्चों ने आगे चल के हमारी इंडस्ट्री का गर्व, उनको गौरव दिलाने का काम करने वाले। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि एक समय एजुकेशन कितना मुश्किल काम हुआ करता था। एक मैं गई थी, ये था यूनिवर्सिटी एक यूएसए में, मिशिगन यूनिवर्सिटी। मैं उस यूनिवर्सिटी में गई थी, तो हमारे एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, कितना मुश्किल काम था पढ़ने को, मैं ये बताना चाह रही हूं। परंतु हमारे बच्चे बच्चियां कितने जोरदार तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूं। इस बच्ची ने, उसके पिताजी वो थे टीचर थे, बहुत मुश्किल का काम था। उन्होंने धीरे 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 करके अपनी बच्ची को पढ़ाने का काम किया और उस गांव से चल के आगे मिशिगन यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, क्योंकि उसने स्कॉलरशिप वगैरह ली, इतनी अच्छी पढ़ाई की, स्कॉलरशिप लेके वहां पहुंची। आज दुनिया के अंदर कहीं भी अपना प्राइस कमांड कर सकती है। ये हमारे बच्चे हैं, अगर मौका मिले तो कहां से कहां नहीं पहुंचेंगे। और आपने ये काम किया है, उसके लिए कैसे हमारे बच्चियां बच्चे धन्यवाद देते रहेंगे। इसके लिए मैंने आपको ये भी कहा है, पहली दफा हमारे पूरे राजस्थान के अंदर पेरेंट टीचर्स की मीटिंग्स हुई। अब हम जानते हैं कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है भाई, जो भी हमको मिल जाता है हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे, वैसे ही वैसे चलेगा। परंतु आज पेरेंट्स भी उतने ही उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जितनी टीचर्स इन्वॉल्व हैं और जितने आप इन्वॉल्व हैं। मैं हैरान हो गई जब मेरे को यह मालूम पड़ा कि अक्रॉस राजस्थान 30 लाख पेरेंट्स ने पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स के अंदर भाग लेके अपने बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जताने का काम किया। कितना बड़ा काम। मैं उन सबको यही कहना चाहती हूं कि प्लीज ये करते रहो, क्योंकि जब हम सब के बीच में एक कड़ी बन जाती है, पेरेंट्स टीचर्स, टीचर्स पेरेंट्स गवर्नमेंट, टीचर्स पेरेंट्स गवर्नमेंट्स गांव के लोग, टीचर्स पेरेंट्स गवर्नमेंट्स गांव के लोग एंड भामाशाह, ये जब एक ऐसी परिवार जैसी कड़ी बन जाती है उसके अंदर, तो एजुकेशन तो आगे बढ़ना ही है। इसको राजस्थान के अंदर कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं आप लोग सबको बताना चाहती हूं। कंग्रेचुलेशन आप लोग सबको कि आप लोगों ने नए सिरे से काम चालू किया है, सिस्को के साथ काम चालू किया है, खान अकेडमी के साथ आप लोगों ने चालू किया है। आप लोगों ने ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कई जगह पर मैं खुद भी होकर आई हूं, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर आपने सिर्फ जयपुर से उदयपुर नहीं, या जयपुर से कोटा नहीं, आपने जयपुर से यूएस, जयपुर से यूके, वहां तक ले जाने का ये काम किया है। ये छोटा काम नहीं। अमेरिका में वॉरेन बफेट जैसे, गूगल के जो माने बड़े लोग हैं उन जैसे, आपके बिल गेट्स जैसे, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना है। इनको तो लोग मानते हैं कि ये भामाशाह है, और वो सोचते हैं कि उनका इतना बड़ा इंडस्ट्री बन के इतना बड़ा प्रॉफिट जब हो जाता है, तो इतने पैसे जब हो जाते हैं, तब वो अपने पैसे के कुछ हिस्से को जनता के बीच में और पब्लिक को वापस डोनेट करते हैं। परंतु मुझे गर्व इस बात के ऊपर है कि यहां वॉरेन बफेट को किसी को जरूरत नहीं थी।
यहां हमको बिल गेट्स होने की जरूरत नहीं है। हमारे छोटे से छोटे लोगों ने आगे बढ़ के हमारे स्कूल्स के अंदर मदद करने की कोशिश की है, अपनी मां के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, ये सोच करके किया है कि आगे चलने में हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, और हमारे बच्चे ही नहीं, इसकी वजह से हमारा स्टेट भी आगे बढ़ेगा। स्टेट आगे बढ़ता है तो आप कहां पीछे रहोगे? और राजस्थान को जब अपन ने हाथ में लिया था तो बीमारू प्रदेश, आज मालूम नहीं कितने क्षेत्र के अंदर आप लोग जीत जीत के आए हो। तो मैं तो आज धन्यवाद देना चाहती हूं वो 109 भामाशाह बंधु जो 10 लाख से ऊपर और 31 प्रेरक जो आज यहां सम्मानित हो रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि 10 लाख से नीचे भी ऐसे लोग हैं। पिछले यार आप लोगों ने, मुझे लगता है कि 100 करोड़ मेरा मिलू के जब ऊपर मालूम पड़ा, जब प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा, जब जावड़ेकर जी के सामने ये रखा, तो उन्होंने कहा 100 करोड़। और मैं आज ये कह रही हूं कि अभी तो खाली मैं उनको गिन रही हूं जो 10 लाख से ऊपर हैं। आप लोगों ने अपने बीच में 64 लाख मैंने अपने कितना 62 करोड़ रुपया, आप लोगों ने 62 करोड़ रुपया ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है। मैं 10 लाख से नीचे वालों को गिन नहीं रही। बधाई आपको, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसने आज चित्तौड़गढ़ जिले के लिए 6 करोड़ 64 लाख रुपए देने का काम किया है ओनली एजुकेशन में। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं हमारे भामाशाह श्री हरिप्रसाद जी बुधिया जी को, जिन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर पुस्तक भी लिखा है, और साथ साथ में कमला देवी बुधिया राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरापुरा, जिसमें मैं बहुत जल्दी जाना चाह रही हूं। मैं जयपुर के नव निर्माण के लिए करीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपया देके बहुत ही सुंदर स्कूल तैयार करने का काम किया है। मैं साधुवाद देना चाहूंगी हैवेल्स इंडिया को, जिन्होंने अलवर के अंदर 3 करोड़ 98 लाख यानी ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपया अलवर जिले के सरकारी स्कूलों के अंदर देने का काम किया है। हमारे तो मैं क्या करूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने विश्वास किया सरकार पे, आपने ये दिया और आपने विश्वास किया कि सरकार आपके साथ जुट के इसको लगा के और क्षेत्र के अंदर काम करने में पीछे नहीं हटेगी। उस विश्वास के लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि उस विश्वास से ही आज हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम इस कोशिश में हैं कि हमारे स्कूल जो हैं आने वाले समय के अंदर ऐसे स्कूल होंगे जिसके अंदर हम खुद के बच्चे क्यों नहीं जाएं। आप अमेरिका और लंदन में देख लीजिए, बड़े से बड़े लोग के बच्चे आपके गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाते हैं। क्यों जाते हैं? आपके यूके को ही देख लो, यूके के अंदर हर मोहल्लों के अंदर आपके एक इतने मोहल्लों में आपके स्कूल होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का घर है वहां तो प्राइम मिनिस्टर भी अपने बच्चे को वहीं भेजता है। अगर अधिकारियों के बच्चे वहां तो वो भी अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, क्योंकि उसका लेवल उस तक पहुंच गया है। और मैं ये मान रही हूं कि हमारे भी स्कूल्स अब जिस तरीके से चल रहे हैं आने वाले समय के अंदर वहां तक पहुंचने का काम करेंगे, और उसके लिए आप सब मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी उसका फल हम लोग को देखने को मिलेगा। अब स्कूल के एकीकरण, उनके स्टाफिंग पैटर्न, अधिक शिक्षक को जोड़ना, विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति देना, जिलाधिकारी को सभी पद को पदस्थापन करना, और निरीक्षण और प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत करने का काम करना, और आवश्यकता के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो विज्ञान और वाणिज्य कृषि संकाय ये भी प्रारंभ करने का काम हम लोगों ने किया है। इस साल अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्कूल्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट ईयर 1300 स्कूल, दिस ईयर अनदर 3,000 समथिंग स्कूल्स, ये अप्रोक्सीमेटली 5,000 हो जाएंगे। और हमने ये कहा था कि जिन ग्राम पंचायतों के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें हम नहीं करेंगे, पर हम उनको भी जोड़ के, और ये कोशिश में है कि अगले साल और 3-4 हजार स्कूल्स को हम जोड़ेंगे। मैं मानती हूं कि अगले 4 साल के अंदर पूरे के पूरे स्कूल्स आपके मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, और आपके मदद से क्लासरूम्स, पेंटिंग, माने कुछ थोड़ा सा अगर कंप्यूटर के लिए जरूरत पड़े, या गेम्स फील्ड, या नेट, या छोटे छोटे चीजें जो वहां आपने को जरूरत पड़ती है,
आप लोगों का भी वहां हमको मदद मिल जाएगी, तो ये स्कूल्स ऐसे चलेंगे कि दुनिया के लोग उसको देखने आ रहे हैं। अभी आपने बताया नहीं, बहुत जल्दी ही हम लोग, अभी बहुत जल्दी ही हम लोग एक एजुकेशन फेस्टिवल करने जा रहे हैं। 3 साल पहले मैं नहीं समझती हूं कि हम लोगों की हिम्मत होती कि एजुकेशन फेस्टिवल को हम लोग होस्ट करें। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर एजुकेशन फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें बाहर के लोग आने वाले हैं, और वो हमारे शिक्षकों के बल के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो सब ये मान रहे हैं कि हमारे शिक्षक गण भी जो है ऐसे मजबूत शिक्षक हैं, ऐसे समझदार शिक्षक हैं, तो बाहर के लोग भी इनके साथ मिलना चाहते हैं और ग्रुप्स करके मीटिंग्स करना चाहते हैं, और वहां बाहर के जो स्कूल्स हैं वो हमारे स्कूल्स के साथ भी पीपीपीस करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम यहां सेटअप कर ले। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय के अंदर खाली हिंदुस्तान के नहीं, परंतु इस एशियन एरिया के अंदर एक ऐसा बलवान एरिया बन जाए जिसके लिए बाहर के लोग भी यहां हैं। सपना देखना बहुत जरूरी है। अगर हम यही सोचे कि गांव-गांव के अंदर ही हम रह जाए तो काम नहीं होता। सोचना पड़ता है कि नेशनल, सोचना पड़ता है एशियन, सोचना पड़ता है दुनिया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझे तो विश्वास है कि राजस्थान को कोई ये नहीं कहेगा कि कहीं भी बीमारू था, वो भी सपना एक हिस्ट्री का था और इसके आगे कुछ और होगा। आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के माध्यम से आप देख लीजिए कितने सारे बच्चे अब पढ़ने लगे। सिस्को ने पूरे दुनिया के अंदर, मुझे लगता है 5 लिए हैं, कितने लिए हैं? नहीं, उन्होंने लिया है, सिस्को ने 5 सिटीज को लिया है। उसमें एडिलेड है, बार्सिलोना है, उसमें जयपुर। 5 सिटीज इन द वर्ल्ड टुडे, आउट ऑफ विच ओनली 5 सिटीज हैं। 5 सिटीज में 1 सिटी इज जयपुर, एंड इन दैट 1 सिटी उन्होंने अपना सिस्को का प्रोग्राम हमारे स्कूल्स के साथ चालू किया है। तो अब आप सोच सकते हो कि द डायरेक्शन इज गोइंग इन। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे टीचर्स भी अपग्रेड अपने आप को कर रहे हैं। उन्होंने भी यह सोच लिया है कि भैया हमारा तो एक जिला नहीं है, और इस तरह हम तो देश के अंदर, देश के बाहर, वहां भी फैल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना हुनर है और उनकी वजह से हमारे बच्चे आगे भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल्स, शारदा विद्यालय, ये तो बढ़ते ही जाएंगे, और इसलिए मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैं आपको ये और बता दूं कि इनने सबने, इस डिपार्टमेंट ने बैठ के एक MIS का कार्य चालू किया है। इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एंड मैं आपको बताऊं, शाला दर्पण प्रोग्राम और शाला दर्शन पोर्टल, पूरा देश इसको मान रहा है। दिल्ली से लोगों ने मेरे से कहा कि भाई इसको आप हमें भी दिलवा दो, तो हम सब पूरे देश के अंदर इसको इस्तेमाल करके काम कर सके। अब भैया इतने सारे काम आप लोगों के सामने मैंने रख दिए। मैं तो समझती हूं कि आज हमको मुड़ के अपने कंधे से पीछे देखने की जरूरत नहीं है। साइकिल्स आपने दिलवा दिए, उससे लोगों को प्रोत्साहन कर दिया। आपने लैपटॉप्स, छात्रवृत्ति, इंस्पायर अवार्ड्स, प्रोत्साहन राशि, ये सब कर दिए हैं। उसकी वजह से हमारे बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर और पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं। CBSE पैटर्न आप लोगों ने चालू कर दिया है, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल इससे संचालित हो रहे हैं। 9 से 12 तक आपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, तो उसके साथ आपने स्किल डेवलपमेंट भी जोड़ने का काम किया है। वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहां यह काम हो रहा है। और नवाचार को अपनाने में आप लोग पीछे नहीं हटे हो, ये मुझे बहुत खुशी है। परंतु एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा आप लोगों ने काम अपने हाथ में लिया है। सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों, तो मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। पूरे शिक्षक परिवार को, पूरे भामाशाह परिवार को, पूरे शिक्षा विभाग को, मैं पूरे मेरे भामाशाहों को जितना, जैसे मैंने कहा, धन्यवाद दूंगी वो कमी रहेगा। पूरे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनने हम सब पे इतना विश्वास किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। और एक है मेरा सब ग्रुप जो हमारे शिक्षा विभाग के साथ लगातार काम करता है, उनको भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विकास की गंगा तो जब बह सकती है भाइयों, जब
ज्ञान की गंगा बहती है। और इसीलिए अब आप लोगों ने इसको बहाना शुरू कर दिया है। राजस्थान तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने में पीछे नहीं रहेगा। ये सपना आपने हमने सबने मिलकर देखा है। इस सपने को पूरा करने का काम भामाशाहों को ने काम चालू किया है। और मैं समझती हूं कि अब यही चीज आप भी हायर एजुकेशन के अंदर उसको आगे 2 वर्षों के अंदर ले जाने का काम करेंगे। जब हायर एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो फिर कोई कमी होगी नहीं। इनका सब ग्रुप भी अब इनके साथ काम करने लगा है। मैं मंत्री जी को, उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, और मैं ये कह रही हूं भामाशाहों को भी कि आप अब कॉलेज की तरफ भी जरूर देखना। खाली स्कूल नहीं है, क्योंकि आपने को स्कूल से लेके वहां तक उसको ले जाने की कोशिश करनी है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक हम लोगों को 3.5 साल के अंदर ऊपर पहुंचाने का काम किया है, उसी तरीके से आप आगे भी करोगे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सुंदर तरीके से इसका प्रिंटिंग किया है। सबको मालूम भी पड़ जाएगा कि किन किन लोगों को उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। और सबको मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मैं क्या आपको कहूं, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस एजुकेशन क्षेत्र को बदलने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और डिपार्टमेंट को बहुत सारा धन्यवाद कि ऐसे वक्त पे आपने मुझे भी यहां याद किया। थैंक यू।